गाइस, तो कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेल साइकिल से रिलेटेड। कल मैंने एक टॉपिक कंप्लीट किया था इंटरफेस से रिलेटेड। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं माइटोसिस से और साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल साइकिल में 3 फेज बताया था। सबसे पहला जो था इंटरफेस था, जिसमें हम M1, S एंड G2 फेज के बारे में डिस्कशन किया था, है ना। आई होप कि आपने पिछली वीडियो देख ली होगी। नहीं देखी होगी तो आप अपनी वो पिछली वीडियो देख लीजिए एक बार। उसके बाद आज सेकेंड वीडियो है, पार्ट 2 है सेल साइकिल का, यानी कि माइटोसिस डिवीजन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और इसी में हम साइटोकाइनेसिस, यानी वो ज़्यादा कुछ है नहीं तो इसी में कवर हो जाएगा। तो ये आज की वीडियो जो है आज कंप्लीट हो जाएगी सेल साइकिल से रिलेटेड। आगे देखा जाएगा क्या टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और एक स्टूडेंट जो मुझसे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे, नेफ्रॉन के बारे में मांग रहा था वीडियो, तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लेलिस्ट में जाके एक्सक्रीटरी सिस्टम देख ले। अगर नहीं समझ में आया तो मैं जरूर उनके लिए एक बार और वो वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी ही चल रही होगी। तो अब बात करते हैं हम लोग माइटोसिस की। देखिए, एक मियोसिस होता है, एक माइटोसिस होता है। इसमें मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आज चाहे तो जरूर देख लें। तो सबसे पहले माइटोसिस में कितने स्टेज आते हैं, तो प्रोफेज आता है, मेटाफेज आता है, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज जो होता है इस माइटोसिस फेज का सबसे जो होता है फर्स्ट प्रोसेस होता है, और इसमें जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं, आपको पता है कि हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, कितने कमेंट होते हैं सबको पता होना चाहिए। कितने होते हैं? 46, यानी कि पेयर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देते हैं? धागे के साथ दिखाई देते हैं। प्रोफेज की बात की जा रही है सबसे पहले स्टेज की, किसमें क्रोमोसोम्स धागे के जैसे होते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियोलस, वो डिसअपियर, गायब हो जाता है। एंड लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस, इस स्टेज को प्रोफेज को सबसे लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है। किसका? माइटोसिस का। याद करिए, इंटरफेज में लॉन्गेस्ट फेज कौन सा था? M1 लॉन्गेस्ट फेज था ना, M1, उसके बाद S, उसके बाद M2 था। M2 सबसे कम फेज था, सबसे कम जो स्टेज था उसका होगा। प्रोफेज में हम लोगों ने क्या दिया? क्रोमोसोम्स इसमें थ्रेड लाइक हो जाते हैं। उसके बाद इसमें जितने भी इसमें जितने सेल ऑर्गेनल होते हैं वो डिसअपियर होने लगते हैं। जैसे कि अगर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की बात करूँ, जैसे न्यूक्लियस की बात करूँ, ये सब डिसअपियर हो जाएंगे, यानी दिखना बंद कर देंगे। उसके बाद मेटाफेज में, इसके आगे जो फेज चलेगा वो मेटाफेज में क्या होता है? न्यूक्लियोलस डिसअपियर, ठीक है, जो इधर हो रहा था, मतलब कि थोड़ा सा उसका जो बच जाता है न्यूक्लियोलस, अगर प्रोफेज में नहीं हुआ होता है तो न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा। स्पिंडल ट्यूब्स आर फॉर्म, इसमें एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे स्पिंडल ट्यूब्स के नाम से जानते हैं, वो क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। क्रोमोसोम्स आर क्लियरली विजिबल, इसमें क्रोमोसोम्स आपको दिखाई देंगे। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इसमें मेटाफेज में ही सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं। तो इसका एक इम्पोर्टेंट यही है कि इसमें क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? विजिबल हो जाते हैं, और स्पिंडल ट्यूब्स आर फॉर्म हो जाते हैं। एनाफेज की अगर मैं बात करूं तो क्रोमेटिड सेपरेट, देखिए एक क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमेटिड होता है। गाइस, आपको याद रखना पड़ेगा, जो क्रोमोसोम्स होता है कुछ इस तरह होता है, और जो क्रोमेटिड होता है वो सिंगल होता है। अगर आपको सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखे तो वो क्रोमेटिड होता है, अगर वो डबल स्ट्रक्चर है यानी कि कुछ इस प्रकार से तो वो क्रोमोसोम्स होता है। तो इसमें क्या कर रहा है? एनाफेज में क्रोमेटिड सेपरेट एट सेंट्रोमियर यानी कि ऊपर की साइड में, जो क्रोमेटिड होते हैं दोनों ऊपर और नीचे की साइड में, यानी कि साउथ, नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ चले जाते हैं। एंड मूव टूवर्ड द अपोजिट साइड, एक दूसरे से अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि ऊपर नीचे से अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है। सेंट्रोसोम आर मोस्ट कॉन्डेंस, इसमें सेंट्रोसोम एकदम घना हो जाता है। कॉन्डेंस का अर्थ होता है, कॉन्डेंस मतलब घना हो जाना, एकदम आपस में आके इकट्ठा हो जाता है। अट एनाफेज, यानी कि जो जितने भी सेंट्रोसोम होते हैं आपस में आके क्या हो जाते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट स्टेज ऑफ द माइटोसिस, यह माइटोसिस जो होता है स्मॉलेस्ट स्टेज माना जाता है। लॉन्गेस्ट स्टेज कौन सा था? प्रोफेज था। स्मॉलेस्ट क्या होता है? एनाफेज होता है। एनाफेज की बात एक बार और कर ले हम लोग, तो एनाफेज में जो होता है क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, सेंट्रोमियर की तरफ चले जाते हैं, और सेंट्रोमियर जो होते हैं कंडेंस हो जाते हैं, स्मॉलेस्ट स्टेज माना जाता है। टेलोफेज की अगर फोर्थ में मैं बात करूं कि फोर्थ स्टेज क्या है माइटोसिस का, तो टेलोफेज होता है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर रीअपियर जाते हैं। देखिए, जो भी प्रोफेज में, मेटाफेज में गायब हुए होंगे ऑर्गेनल्स, वो सब जाके टेलोफेज में क्या हो जाएंगे? दोबारा
रीअपियर हो जाएंगे, यानी कि दोबारा से दिखाई देने लगते हैं। सारे और सेल ऑर्गेनल कहाँ पे दिखने स्टार्ट हो जाते हैं? आपके टीलोफेज में। कहाँ गायब हो जाते हैं? प्रोफेज में। ठीक है, आपको याद रखना है। अब एक लास्ट टॉपिक छोटा सा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस वे प्रोसेस होता है जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, वो साइटोकाइनेसिस होता है। और वे प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है वो होता है कैरियोकाइनेसिस, जो मैंने इसकी कल भी चर्चा की थी। तो हो गया खत्म आपका माइटोसिस भी। कितना इजी था ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये बस छोटी छोटी चीजें आपको अपने अंदर याद रखनी है और आए क्वेश्चन तो लिख देना है आंसर। ठीक है, कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।